के राज्य में ये तीनों ताप किसी को भी स्वप्न में भी नहीं व्यापते थे। तो आइए हम लोग भी श्री राधा रानी के सहित भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए हम भागवत जी के प्रधान भक्ता श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं, क्योंकि किसी विशेष बात को यदि कोई सामान्य व्यक्ति कहता है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु कोई विशेष व्यक्ति कोई सामान्य बात भी कहे तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम श्री सुखदेव जी के विषय में जानते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपि तकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया करिवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जात कर्म यज्ञोपवीत आदि कराए बिना ही वन की ओर चल दिए और पिता श्री व्यास जी महाराज ग्रह से कातर होकर पुत्र पुत्र कहते हुए उनके पीछे पीछे चल दिए। तो सुखदेव जी महाराज ने वृक्षों के माध्यम से व्यास जी को समझाया कि हे व्यास जी, हम जड़ वृक्ष हैं और हमारे फल पुष्प ही हमारे पुत्र हैं, किंतु हम उनसे नित्य ही दूर रहते हैं, लेकिन हम तो उनके लिए ऐसे ग्रह से कातर नहीं होते, इतना उन्हें हम याद नहीं करते, किंतु आप महाज्ञानी होकर भी पुत्र के लिए ऐसे ग्रह से कातर हो रहे हो, इतना दुख बना रहे हो। तो जब वृक्षों ने ऐसा उत्तर दिया तो श्री व्यास जी को समझ में आ गया और वापस लौटकर अपने आश्रम को आ गए। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। आइए हम लोग परम पावन नैमिषारण्य की भूमि पर चलते हैं। नेमिषे सुतमासेना अविभाद्य महामतिमा कथा प्रतिरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। एक बार शनकादिक 88,000 ऋषि सत्य लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि हे ब्रह्मदेव, हम पृथ्वी पर अपना हजारों वर्षों का सत्र प्रारंभ करना चाहते हैं। पृथ्वी में कलयुग आ जाएगा और हमारे सत्र में बाधा पहुंचाएगा, तो आप कृपा करके हमें कोई ऐसा पुण्य स्थान बताइए जहां पर कलयुग अपना बाधा हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तब ब्रह्मा जी ने एक मनोचक्र प्रकट किया और उसे छोड़ दिया कि ये जिस स्थान पर रुक जाए वहीं अपना सत्र प्रारंभ कर देना। तो वो चक्र आकर सीतापुर जिले के आरण्य यानी कि उसकी निम्मी नौक उसमें प्रवेश कर गई, इसलिए उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हुआ और उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। नैमिषे सुतमासेना
नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान हैं और 88,000 ऋषिगण श्रोता के रूप में विराजमान हैं। तो हम सब महात्माओं को प्रतिनिधित्व करते हुए कथा अमृतपान करने में परम कुशल शौनक जी सूत जी का अभिवादन करते हुए सूत जी से प्रश्न किए। अज्ञानति ध्वांत विघ्वंश कोटि सूर्य समप्रभ शौनक जी निवेदन कर रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है, क्योंकि बाहर के अंधकार को तो सूर्य नष्ट कर देता है, किंतु हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे तो आप जैसे गुरुदेव का उपदेश ही नष्ट कर सकता है। तो करोड़ों सूर्यों कहने का अभिप्राय यह है कि मान लीजिए एक ही सूर्य है, तो पृथ्वी के जिस हिस्से में वो उदय हो जाएगा उस हिस्से में उसका प्रकाश हो जाएगा, और जिस हिस्से में वो उदय नहीं होगा वहां अंधकार रहेगा। तो ऐसे ज्ञान से क्या लाभ कि जब तक सुने तब तक उसका हमें ज्ञान रहे, और जब हम ना सुने तो हमारे अंदर अज्ञान आ जाए। तो हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे हृदय में से कभी निकले ना, और हमारे हृदय में कहीं भी अज्ञान का लेस मात्र भी ना रहे, और हमें कथा का सार सुनाइए। हमने जप तप व्रत नियम आदि की बहुत सी कथाएं सुनी हैं, किंतु अब हमें कथा का सार सुनाइए जो हमारे कानों के लिए रसायन हो, भव रोग को मिटाने वाली औषधि हो, और ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त हो और महान विवेक को प्रदान करे। तो महान विवेक क्या है? तो शिव जी कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कहते हैं हे देवी, ये बात केवल मैं सुनकर ही नहीं कह रहा हूँ, ये अपना अनुभव बता रहा हूँ कि केवल भगवान का भजन ही सत्य है और संपूर्ण संसार स्वप्न के समान है। इस ज्ञान को जो जान गया वह महान विवेक है। तो शौनक जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, आप कृपा करके हमें यह बताइए कि माया मोह से मुक्त होने के लिए वैष्णव जन क्या उपाय करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस घोर कलिकाल में प्राय जीव आश्रित प्रकृति का हो गया है। तो जीव में मानवता कैसे आए? जो लोग कलेशों से अंक्रांत हैं उनकी शुद्धि कैसे हो, और वो साधन बताइए जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कराए। क्योंकि चिंता मणिरे लोक सुखम श्रद्रु स्वर्ग संपदम प्रायच्छति ध्रुव प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
जी महाराज कहते हैं कि हे सूत जी, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसके सामने चिंतन करने मात्र से संसार का सब सुख मिल जाएगा। कोई कल्पतरु के नीचे चला जाए तो वहां कल्पना करने मात्र से ही स्वर्ग का सुख मिल जाएगा, किंतु चिंतामणि और कल्पतरु भगवान को प्रदान नहीं कर सकते। किंतु आप जैसे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ की सहज में ही प्राप्ति हो जाएगी और इसके में प्राप्ति करा दें। गुरुवन भवनिद तरई न कोई, जो वरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर से तर नहीं सकता, वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। सौनक जी महाराज के बड़े विनम्र प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले कि हे सौनक जी, मैं आपको सारे सिद्धांतों का सार सुनाऊंगा और भक्ति को बढ़ाने वाली, भगवान को प्रसन्न करने वाली कथा भी सुनाऊंगा। आप सावधान होकर सुने, क्योंकि साधु का एक क्षण प्रसाद का और एक कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहित श्रीमद् भागवतम शास्त्रमा कलौ कीरीड भाषितमा। सूत जी कह रहे हैं कि हे सौनक जी, यह संपूर्ण संसार काल रूपी सर्प के मुख का गिलास बना हुआ है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। खलत चवीना काल का, कछु मुख में कछु गोद। अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है कि संपूर्ण संसार काल का चवीना है। कुछ को तो निगल चुका है और कुछ को निगलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में सावत बचान कोई। वो भगतो साबत बचान कोई, भगतो साबत बचान कोई। तो पता नहीं काल कब किसको निगल जाए। इसी काल के बह से मुक्ति पाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने हम सबके ऊपर कृपा करके परीक्षित जी को माध्यम बनाकर भागवत जी की कथा प्रदान की है। भागवत जी के अतिरिक्त मन को पवित्र करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, किंतु एक शर्त है कि एतैसे माद परम किंचन मनः शोधय न विद्यते। जन्मांतरे भवेत् पुण्यः तदा भागवतं लभेत्।
हेलो श्री राधे राधे हेलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की देखो बड़ा कि बिगड़ी जन्म अनेक की कि बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अवैया हरि नाम मुख में बसे तो तुलसी तज कुसुमार सेट कर दे बेटा दो लाइन और अभी व्यासपीठ से आवाज आ रही थी अनुभव की उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना और गोस्वामी जी का अनुभव है और निज अनुभव में कहूं खगेशा मिटे न जीवन के कलेशा जीवन के कलेश तब मिटेंगे जब हरि का नाम होगा हृदय में और एक लाइन गुनगुनाऊंगा फिर व्यासपीठ से सुने कोई गायकार नहीं है तालसन और बैजू बावरा जैसे हार गए तो काहू के बल भजन को और काहू के आचार कुमर भरोसे व्यास के सोवत पाम पसार सोवत पाम पसार जहां तक मेरी आवाज जा रही हो जहां तक मेरी आवाज जा रही हो तो व्यास पांडाल में जरूर आए श्रीमद् भागवत कथा आपके जीवन को धन्य बनाएगी और करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते तब जाकर गहरी चर्चा सुनने को मिलती है एक दो जन्म की बात नहीं है और गत जन्म में आप पशु थे पक्षी थे वृक्ष थे और नाना योनियों में 84 लाख योनियों में भटकते रहे लेकिन आज अवसर मिला है आज अवसर खुशी का मिला है आज अवसर खुशी का मिला है और फूल मेरे जिगर का खिला है आज अवसर खुशी का मिला है और फूल मेरे जिगर का खिला है इन्हीं शब्दों के साथ और कथा बहुत है और ध्यान दें आज जो समय निकल गया फिर हाथ आने वाला नहीं है फिर हाथ आने वाला नहीं है और समय गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी नरको कावड़ो और समय बड़ी बलवान और भी लल्लूटी गोपिका बोई अर्जुन बोई पान ऐरावत हाथी को उतार लेता है बाड़ों की सीढ़ी बना करके भीषम पितामह को सिराना लगा देता है और महाभारत को दिखा देता है और कितना कर ले पैर भगत सुने अपने की आवे सिकंडी मत मन में हर्षावे और कितना करियो पैर भगत सुने अपने की आवे आज मेरी एक भुजा नहीं है दोनों भुजा चली गई है इसलिए मैं दो शब्दों में कह रहा हूं ढोलक वादक थे राधे 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 और एक भजन दो लाइन का कि मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी और राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी
गौए चराई वन वन जाने खाया था गोपियों का माखन, जाने खाया था गोपियों का माखन, जाने खाया था गोपियों का माखन। जाने खाया था गोपियों का माखन। और क्या किया संगीत सम्राट, नाम मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत अच्छा गा रहे हैं, बजा रहे हैं, मेरी बैकिंग कर रहे हैं। और व्यासपीठ के लिए लाख लाख बधाइयाँ, और चंदू भैया के लिए और जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार तालियां चंदू भैया के लिए। चंदू भैया ने यह गौता गांव में परिक्रमा कराई श्रीमद् भागवत को, और ये अवसर मिला है। और क्या फिर से याद करें, जाने भक्तों की विपदा तारी, तेरो राधा रमन गिरधारी। श्याम कहाँ गए हरि, जाने भक्तों की विनता तारी। चलते रहो ऐसे दबा के, सत्य वहां तक पहुंच जाए। गल कहीं गल कहो राधे। और क्या राधे बंसी बजाई बन बन, चले बंसी बजाई बन बन, जाने बंसी बजाई बन बन, जाने बंसी बजाई बन बन, जाने गोपी नचाई घर घर, जाने गोपी नचाई घरे घरे, जाने गोपी नचाई घर घर। जाने गोपी नचाई घरे घरे। देख लो, मैं तुम्हें वादे के साथ कहता हूँ, संसार के सामने नहीं नाचना पड़ेगा, यदि भगवान के सामने नाचने तो। और नाचने में कोई दोष भी नहीं है। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे त्रिपुरारी। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे त्रिपुरारी। और नाचने में क्या दोष है? ये सवा कल की होशियारी। तेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।